स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम बताएंगे टॉप 10 डेडलीस्ट एपिडेमिक जिसने करोड़ों लोगों की जान लिया है और उनसे उभर कर आने वाले हमारे पूर्वजों ने कितने पापड़ बेले हैं। तो चलिए ज्ञान के इस महासागर में डुबकी लगाने और आपकी चीज़ों की जानकारी बढ़ाने शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1। क्या आपको पता है पहला वायरस पैंडेमिक कहाँ हुआ था? जी हाँ, सही सोच रहे हो, चाइना में। चाइना के हमिनमनगा में 5000 वर्ष पहले बेहद खतरनाक वायरस का जन्म हुआ था जो चुटकी में पूरे नॉर्थर्न चाइना को तबाह कर गया। माना जाता है वायरस के बारे में किसी को खास जानकारी नहीं थी। भरी मोहल्ले में लाशें बिछने लगे। हर घर में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कंकाल मिलने लगे। लाशों को जलाने वाला तक कोई बच्चा नहीं था। आज तक चाइना के आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को प्री हिस्टोरिक साइट्स में प्रिजर्व कर रखा है। नंबर 2। प्लेग ऑफ एथेंस। माना जाता है यह खतरनाक महामारी सन 430 BC में एथेंस और स्पार्टा के वॉर के बाद शुरू हुई थी, जो लगातार 5 वर्षों तक परिवारों को तबाह कर रही थी। अंदाजा है कुछ 1 लाख शव मिले थे, जिनमें लोगों के शरीर पर बड़े फोड़े, जलती आंखें और पूरी तरह लाल हुई जीभ और थ्रोट्स उनमें अननेचुरल डेथ कर रही थी। साइंटिस्ट का मानना है इबोला, टाइफाइड के वायरसेस का जन्म इसी प्लेग के बाद शुरू हुआ था। नंबर 3। कहा जाता है रोमन्स के भूल के वजह से स्मॉल पॉक्स के वायरस पूरी दुनिया में फैल गए थे। हुआ यह था कि रोमन एम्पायर पार्थिया के साथ वॉर जीतने के बाद घर लौटते समय अपने सोल्जर जो स्मॉल पॉक्स के मरीज थे उन्हें साथ ले गए, जिसके कारण वायरस एक से दूसरे के शरीर में फैलते हुए लगभग 5 मिलियन लोगों को अपना संक्रमित कर दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। माना जाता है ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई थी। सोचिए, मानवता ही सही लेकिन जानवर भी इसका कितना शिकार बन गए होंगे। नंबर 4। ब्लैक डेथ पैंडेमिक, जो 1660 में एशिया से यूरोप तक लैंड और वाटर ट्रेडर्स की वजह से फैली थी। माना जाता है शिप और लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय रैट्स, रैबिट और अन्य जानवरों में यह बैक्टीरिया मौजूद था, जो फूड या पानी के माध्यम से इंसानों में फैला। 5 वर्षों तक ब्लैक प्लेग 80% लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका था, जिसमें 50% लोग मारे गए। 1666 में ब्लैक प्लेग को वापस लंदन के ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिला, जो तेजी से सबको संक्रमित कर रहा था। नंबर 5। अब हम बात करेंगे 16वीं सेंचुरी के एंड तक पूरी यूनाइटेड स्टेट को तबाह करने वाली अमेरिकन प्लेग के बारे में, जो यूरोप के ब्लैक डेथ के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ट्रेडर्स की वजह से फैली थी। माना जाता है अमेरिका के 90% पॉपुलेशन अमेरिकन प्लेग से सफ़र कर रही थी। हर हफ्तों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की लाश मिलती थी, जिसे खत्म होते 18वीं सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी और डॉक्टर्स ने तब वैक्सीन यूज़ में लाई और लोगों को बचाया था। नंबर 6। 17वीं सेंचुरी में अमेरिका कंटिन्यूअसली 2 पैंडेमिक सफ़र कर रहा था। अमेरिकन प्लेग के बाद फिलाडेल्फिया येलो फीवर, जो यूनाइटेड स्टेट्स के कई राज्यों में तबाही मचा रहा था। साथ ही रशिया के रशियन प्लेग की वजह से लोगों को माल न्यूट्रिशन की क्राइसिस पे सफ़र करने पड़े। लेकिन इस बार अमेरिका ब्लैक वुमेन यानी अफ्रीका से कई महिलाओं को लाकर नर्स की जॉब के लिए फोर्स किया था, ताकि लोगों को ज़्यादा मेडिकेशन मिल सके। फिर साइंटिस्ट अपने वैक्सीन्स के ट्रायल अफेक्टेड नर्सेज पर कर रहे थे, जो बहुत बड़ा इशू बन चुका था। नंबर 7। 18वीं सेंचुरी की फ्लू पैंडेमिक, जिसे सभी परे हैं। ये महामारी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फैली थी और 2 मिलियन लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। कहते हैं ये वायरस पूरे ग्लोब में फैली और बस 5 हफ्तों में पीक मोर्टेलिटी रेट अटेंड करी थी। इसी से कनेक्टेड 19वीं सेंचुरी में स्पेनिश फ्लू ने तबाही मचा दी थी, जिसमें लगभग 500 मिलियन लोग साउथ से नॉर्थ पोल तक इसका शिकार बन चुके थे। इस आंकड़े के 1/5 लोगों ने अपनी जान भी दे दी थी और कई जानवरों के कम्युनिटीज एक्सटिंक्ट हो गए। और आपको बता दो, स्पेनिश फ्लू स्पेन से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से हर देश में ये महामारी फैल चुकी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्पेन होने के कारण इसे स्पेनिश फ्लू कहा जाता है। अगर आपको कोई नई जानकारी मिली हो तो कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही नई जानकारी हम आपको देते रहे। अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। एड्स पैंडेमिक, जो 19वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। माना जाता है एड्स HIV वायरस की शुरुआत अफ्रीका के जंगलों से हुई थी। 1981 तक 64% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन HIV वायरस से सफ़र कर रही थी। 20वीं सेंचुरी को पहली बार एड्स के मेडिकेशन से लोगों के जानों में जान आ गई, लेकिन तब तक हर एक के घरों में लोगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी।
इस रेगुलर मेडिकेशन के बावजूद बस गिने चुने लोग ही होंगे जो पूरी तरह ठीक हो पाए। नंबर 9, 2009 के H1N1 कौन भूल पाया है। स्वाइन फ्लू, जिसके पहचान कोल्ड के सिम्टम से होती है, इसका जन्म मेक्सिको से हुआ था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की वजह से 2010 तक पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ चुकी थी। माना जाता है लगभग 1.4 बिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे और 5 से 7 लाख लोगों की जानें गई थी। स्वाइन फ्लू स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस की ही तरह हर एक एज ग्रुप को एरियली अफेक्ट करता था। कई बार 65 वर्ष से ज़्यादा लोगों की जानें भी गई थी। इस वायरस की महामारी बस 1 वर्ष तक ही सीमित थी, क्योंकि वैक्सीन बेहद जल्दी आ गए थे। नंबर 10, अब बात करेंगे 2013 से 2016 तक चलती आ रही इबोला वायरस की एपिडेमिक के बारे में, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। पहला केस गिनिया में रिकॉर्ड किया गया, जो धीरे से लाइबेरिया और साइरा से फैलते हुए पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर गई। हालांकि इबोला की रेमेडीज WHO ने बताया था और वैक्सीन यूज़ में लाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद रिकवर्ड इंडिविजुअल्स में हिडन सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जो ट्रीटमेंट के कुछ वर्ष बाद वापस एक्टिव होने लगे। आज तक इबोला पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया। कुछ गिने चुने पेशेंट्स ही हो गए जो पूरी तरह रिकवरी दिखाया है। नंबर 11 पे है कोविड-19, जो 2019 में नवंबर-दिसंबर के चाइना वुहान शहर से शुरू हुई थी, जो पूरी दुनिया में अपना हाहाकार मचा रहा है। इसके वैक्सीन अभी तक आई नहीं है और भी 2020 के क्लाइमेटिक कंडीशंस इसे बढ़ावा दे रहे हैं। अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। वैसे देखा जाए तो हम ज़्यादा किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमें कोविड-19 के ट्रांसमिशन होममेड रेमेडीज़ के बारे में पता है, जिससे हम बच सकते हैं। लेकिन 17-18 सेंचुरी में लोगों को ना ही वायरस के बारे में पता था या फिर इन्फेक्टेड डेड बॉडीज़ को किस तरह से हैंडल करना इसकी जानकारी थी। और ऐसा माना जाता है हर सेंचुरीज़ को 2 बार वायरस या बैक्टीरिया का पैंडेमिक होता रहेगा। लेकिन हम सब दुआ करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो, सब सुरक्षित और खुश रहे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।